गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम डिस्कस कर रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। एंजियोस्पर्म प्लांट की आउटर शेप को हम स्टडी कर रहे हैं। ये है चैप्टर 5 आपके 11th के सिलेबस में है और आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये नीट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, BHU, ठीक है ना, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, या जो जेट के एग्जाम है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है बेटा, चैप्टर एनिमल किंगडम कंप्लीट हो चुका है। उसका जो लास्ट जो क्लास है मेमेलिया, वो मैं आपको आज सेंड कर दूंगा। आप कल तक इसको कंप्लीट कर लेना, फिर मैं आपको 2-3 दिन में जो चैप्टर 5 है उनके नोट्स भी सेंड करूंगा। इसके अलावा बच्चों, मैं आज आपको एक असाइनमेंट भी सेंड करूंगा, ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट एनिमल किंगडम का, ठीक है ना। उसको आप सॉल्व करना और ये आपके नॉलेज को इंक्रीज करेगा। ठीक है बेटा। बच्चों, अपन को हर चैप्टर के साथ में कॉम्पिटिटिव जो सीट है वो सॉल्व करनी है, जिससे कि आपका बेस मजबूत होता रहे। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी मेरा साथ देंगे और अपन इस वर्क में सक्सेसफुल होके रहेंगे। ठीक है बेटा। चलिए बच्चों, कल हमने डिस्कस किया था मॉर्फोलॉजी क्या है, प्लांट के अंदर कौन कौन से पार्ट हैं। एक तो सबमर्ज्ड अंडरग्राउंड पार्ट होता है प्लांट का, और एक एरियल पार्ट होता है। ओके बेटा। इसके अलावा हमने रूट स्टार्ट किया था। हम क्या करेंगे, रूट पढ़ रहे हैं, फिर स्टेम स्टडी करेंगे, फिर लीव्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो हमने रूट्स के टाइप्स के बारे में डिस्कशन किया था। अब हम एक स्केच समझेंगे जिसमें रूट के अंदर कोई भी रूट जो ग्रो हो रही है सॉइल के अंदर, उसके डिफरेंट पार्ट्स को हम समझेंगे। ओके बेटा, चलिए। डिफरेंट रीजन्स ऑफ रूट। एक रूट के डिफरेंट जोन या डिफरेंट रीजन्स को हम स्टडी करेंगे बेटा। मैं स्केच ड्रॉ कर रहा हूं, आप भी मेरे साथ साथ में ड्रॉ कीजिए। ये कुछ इस तरीके से रूट का स्केच मैं ड्रॉ कर रहा हूं।
बच्चों ये जो रूट का स्केच हम ड्रॉ कर रहे हैं ना, इससे मतलब डायग्रामेटिकली ये चैप्टर समझना बहुत ही आसान होता है बच्चों। मतलब एकदम जो मॉर्फोलॉजी जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से डायग्राम्स के बेसिस पर हम जल्दी से समझ सकते हैं। ये तो है बच्चों, ये जो पार्ट है ना, ये है रूट कैप। ये क्या है? रूट कैप। ठीक है बेटा, ये क्या है? रूट कैप है। और ये जो है ना, ये है मेरिस्टमैटिक रीजन। मेरिस्टमैटिक जोन और रीजन। ठीक है बेटा, और ये जो पार्ट है ये है इलोंगेशन जोन। इलोंगेशन जोन। और ये है रूट हेयर जोन। रूट हेयर जोन। ठीक है बेटा, और ये जो पार्ट है इसे हम कहते हैं मैच्योरेशन जोन। क्या कहते हैं? मैच्योरेशन जोन या रीजन एक ही बात है। ओके बेटा, जब हम किसी रूट की मॉर्फोलॉजी को स्टडी करते हैं, उसकी स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं बच्चों, तो उसमें जो सबसे एपिकल पार्ट है उसके आगे एक कैप होती है, एक सीट होती है, जिसे हम रूट कैप कहते हैं, और कुछ एक्वेटिक प्लांट में इन्हें हम रूट पॉकेट भी कहते हैं। तो ये क्या करती है, जो मेरिस्टमेटिक जो एपिकल पार्ट है उसको डैमेज होने से बचाती है। क्योंकि जब रूट ग्रो हो रही होती है सॉइल के अंदर, तो वो डैमेज हो सकती है सॉइल के पार्टिकल से, रगड़ खाने से, फ्रिक्शन से, क्या वो डैमेज हो सकता है वो पार्ट। तो उसको प्रोटेक्शन देने के लिए रूट कैप पाई जाती है। रूट कैप रिमूव होती रहती है, वापस से बनती रहती है। ठीक है बेटा, तो ये तो हो गया रूट कैप। फिर ये लेते हैं एपिकल पार्ट है, ये एपिकल रीजन है जिसे हम मेरिस्टमैटिक जोन या मेरिस्टमैटिक रीजन कहते हैं। इनकी सेल्स में बच्चों लगातार डिवीजन होता है। जो मेरिस्टमैटिक रीजन है, इनकी सेल्स में लगातार डिवीजन होता है और नई सेल्स बनती हैं, और जो रूट है वो ग्रोथ करती है। जो रूट की लंबाई है वो बढ़ती चली जाती है, वो रूट इलोंगेट होती चली जाती है। और जो पुरानी सेल्स हैं वो डिवीजन रोक देती है। जो पुरानी सेल्स है, जो न्यू सेल्स है वो ऐड होती चली जाती है, और जो पुरानी सेल्स हैं वो डिवीजन रोक देती है और वो ऐड होती है, जिससे ये जो पार्ट है रूट का ये इलोंगेट होता है, लंबा होता चला जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? इलोंगेशन जोन। क्या कहते हैं? इलोंगेशन जोन या इलोंगेशन रीजन कहते हैं। ठीक है बेटा, इसके जस्ट पीछे ये जो पार्ट है, इसके जस्ट पीछे ये जो पार्ट है जहां रूट हेयर्स पाई जाती हैं। रूट हेयर जो होती है वो यूनिसेलुलर होती हैं, और इनसे क्या होता है, रूट का एब्जॉर्प्शन का एरिया बढ़ जाता है, और रूट ज्यादा से ज्यादा पानी को, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है। तो जहां रूट हेयर्स पाए जाते हैं, दिस इज कॉल्ड रूट हेयर जोन या रूट हेयर रीजन। ओके बेटा, इसके पीछे का जो पार्ट है इसे हम मैच्योरेशन जोन या मैच्योरेशन रीजन कहते हैं, क्योंकि ये जो पार्ट है ये स्पेशलाइज हो जाता है, मैच्योर हो जाता है स्पेशलाइज फंक्शन को करने के लिए, और ये रिजिड होता है, मोटा, स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि इसके ऊपर स्टेम है, पूरा प्लांट खड़ा है। तो ये मजबूती प्रदान करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है प्लांट को इरेक्ट खड़े रहने के लिए। ओके बेटा, तो ये स्केच है जो डिफरेंट रीजन्स को शो कर रहा है रूट के। ओके, अंडरस्टूड। चलिए आप एक बार स्केच को देख लीजिए, फिर मैं इनके फंक्शंस को एक्सप्लेन करता हूं।
चलिए बच्चों इनके फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। बच्चों मैं आपको फिर से कह रहा हूं, ये जो चैप्टर है ना, ये ना डायग्रामेटिक बेस पर हम बहुत ही अच्छे से लर्निंग कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों फंक्शंस ऑफ रूट। फंक्शंस ऑफ रूट। बच्चों रूट के कई सारे फंक्शन है ना। जो फर्स्ट फंक्शन है वो है एनकरेज करना। मतलब फर्स्ट फंक्शन ये है कि जो रूट्स हैं, जो रूट है वो प्लांट को मजबूती से स्ट्रेंथ के साथ में जमीन में बनाए रखता है, उसको इरेक्ट खड़ा रखता है। ओके बेटा, तो ये हो गया। सेकंड लेते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। वाटर एंड मिनरल्स, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करवाता है ये। ओके बेटा। थर्ड हम लेते हैं, ये ट्रांसपोर्ट भी करता है, क्योंकि यहां से एब्जॉर्ब होके इनके जाइलम और फ्लोएम के द्वारा स्टेम तक पहुंचता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स टू द स्टेम। ओके बेटा, चलिए फोर्थ हम लेते हैं कुछ ये तो प्राइमरी फंक्शन है, ये प्राइमरी फंक्शन हो गए रूट के। अब कुछ सेकेंडरी फंक्शन भी है। सेकेंडरी फंक्शन जो एसेसरी फंक्शंस है, जैसे कि कुछ प्लांट की जो रूट्स हैं वो एसिमिलेटरी हो जाती है, फोटोसिंथेसिस करना शुरू कर देती है ना। तो यहां हो गया एसिमिलेशन। एसिमिलेशन और फोटोसिंथेसिस कह सकते हैं, वो फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट कर देती है। ओके बेटा। फिफ्थ लेते हैं स्टोरेज ऑफ फूड। ये सेकेंडरी फंक्शंस हैं, स्टोरेज ऑफ फूड। ओके बेटा। सिक्स्थ लेते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशंस। कुछ रूट्स क्या करती हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ में, एल्गी के साथ में, फंगाई के साथ में, या जो है राइजोबियम बैक्टीरिया के साथ में सिम्बायोटिक एसोसिएशन फॉर्म करती है, जिससे क्या है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सिंपल फॉर्म में प्लांट्स को अवेलेबल होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, फंगाई के साथ में जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है दैट इज कॉल्ड माइकोराइजा। ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ में और जो दूसरे क्या नाम है, सॉरी, जो राइजोबियम बैक्टीरिया है उनके साथ में जो एसोसिएशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं नोड्यूल। नोड्यूल फॉर्मिंग रूट्स, नोड्यूल बना के वो वहां पाए जाते हैं। तो ये सेकेंडरी फंक्शंस होंगे। इसके अलावा जो कॉरिलॉइड रूट्स मैंने बताई थी आपको कि ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ में सिम्बायोटिक जो एसोसिएशन होता है वो कॉरिलॉइड रूट्स है। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन प्रोवाइड कराते हैं जिससे प्लांट्स को बेनिफिट मिलता है। ओके बेटा। इसके अलावा जो है एडिशनल सपोर्ट, एडिशनल सपोर्ट के लिए, एडिशनल सपोर्ट के लिए ये फंक्शन होता है। नेक्स्ट लेते हैं हम एडिशनल सपोर्ट के अलावा कुछ जो दलदली, जो स्वैम्प एरियाज होते हैं जहां दलदल होता है, दलदल में जो पौधे उगते हैं तो उनकी रूट्स रेस्पिरेशन में भी हेल्प करती है। रूट्स बाहर निकल जाती है दलदल के अंदर से, स्वैम्प एरिया के अंदर से, मार्सी लैंड के अंदर से रूट्स बाहर आ जाती हैं और उनके ऊपर जो छेद होते हैं जिन्हें हम लेंटी सेल्स कहते हैं, वहां से गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो रेस्पिरेशन में भी रूट्स फंक्शन करती है। इसके अलावा रिप्रोडक्शन के कुछ रूट्स ऐसी होती हैं जो जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है।
मतलब उनसे एसेसरी बर्ड्स वगैरह प्रोड्यूस होती हैं जो जर्मिनेट होके नए प्लांट को डेवलप करती है। तो इस तरीके से, ठीक है बेटा। और कुछ रूट्स ऐसी होती हैं जो क्लाइंबिंग में सपोर्ट करती है, क्लाइंबिंग में फंक्शन प्ले करती है। ओके बेटा, तो इस तरीके से तो ये फंक्शंस थे रूट्स के। ओके बेटा, मैं समझता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। प्राइमरी फंक्शन क्या है कि वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करना, उनको ट्रांसपोर्ट करना स्टेम तक, और एक मजबूती के साथ में जमीन के अंदर प्लांट को बनाए रखना, ये सब प्राइमरी फंक्शन है। उसके अलावा जो फंक्शन बताए वो सारे सेकेंडरी फंक्शंस हैं रूट के। अब हम डिस्कस करेंगे बच्चों, इस चैप्टर में हम रूट, स्टेम और लीव सारे करेंगे और स्टेप वाइज उनके सारे पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। अब हम रूट्स में मॉडिफिकेशन को समझेंगे कि जो डिफरेंट टाइप के जो प्लांट्स हैं उनमें रूट्स में मॉडिफिकेशंस देखने को मिलता है डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस के लिए, ठीक है ना। तो हम डिस्कस कर रहे हैं अब रूट मॉडिफिकेशंस। रूट मॉडिफिकेशंस, रूट मॉडिफिकेशंस इन टैप रूट्स। टैप रूट्स के अंदर हम रूट के मॉडिफिकेशन को डिस्कस कर रहे हैं इन टैप रूट्स, ठीक है बेटा। टैप रूट सिस्टम मैंने बता ही दिया, डाइकॉट प्लांट के अंदर होते हैं, ठीक है। चलो पहले टैप रूट को डिस्कस करेंगे, इनमें क्या मॉडिफिकेशन होते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केच। स्केच के द्वारा मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है बेटा। सबसे पहले लेते हैं, पहला मकसद क्या है, फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, फॉर स्टोरेज ऑफ, फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। फूड के स्टोरेज के लिए क्या क्या मॉडिफिकेशन है, इसमें कई सारे हैं। ए लेते हैं हम, ए लेते हैं कॉनिकल। आपने बच्चों कैरोट देखा है, गाजर की शेप को देखा है, गाजर की जो शेप होती है बच्चों। अच्छा आपको बता दूं, जब रूट्स का मॉडिफिकेशन होता है तो जो प्राइमरी रूट जो होती है, जो प्राइमरी रूट्स होती है वो रिड्यूस्ड हो जाती है। ओके बेटा, फिर भी वो थिक रहती है, रिड्यूस हो जाती है, और जो एसेसरी रूट्स हैं वो और हेयर की तरह या फाइबर्स की तरह रह जाती है। ओके बेटा, तो आपने गाजर को देखा होगा, तो गाजर की जो शेप होती है वो मैं बताता हूं आपको, कुछ इस तरीके से होती है। आपने देखी है गाजर, कैरोट, ये इस तरीके से, ठीक है बेटा। अब देखिए, अब उसके ऊपरी पार्ट पर इस तरीके से जो है गोल गोल सी जो है रिजिड स्ट्रक्चर होती है, ये गाजर की शेप है, ठीक है ना। अब गाजर के ऊपर क्या है, सेकेंडरी रूट्स होती हैं, ये तो प्राइमरी रूट है उसकी, और इसके ऊपर जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये इनकी सेकेंडरी रूट्स होती है, ठीक है बेटा। तो इस शेप को हम क्या कहते हैं, कॉनिकल शेप रूट, क्या कहते हैं, कॉनिकल शेप रूट। बताओ समझ में आया नहीं आया। तो गाजर भी क्या है बच्चों, कैरेट भी एक रूट है, एक मॉडिफाइड रूट है, और ये फूड का स्टोर करती है। इसका जो ये जो पार्ट है, इसे ये रिड्यूस्ड स्टेम है, ये क्या है, रिड्यूस्ड स्टेम है। ओके बेटा, तो इस शेप को हम क्या कहते हैं, कॉनिकल शेप कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ रहा है। बी, सेकंड हम इसका फूड स्टोरेज में बी लेते हैं हम, फ्यूजी फॉर्म। फ्यूजी फॉर्म भी आपने देखा है, जो फ्यूजी फॉर्म है, आपने बच्चों रेडिस देखी है, मूली देखी है, मूली, ठीक है ना। उसके अंदर क्या होता है, बीच का पार्ट फूला हुआ होता है, इस तरीके से। थोड़ा सा ज्यादा कर दिया मैंने इसको, ठीक है बेटा।
ये देखिए, ये बच्चों मूली जो है, रेडिश जो है, उसकी शेप है। इस शेप को हम क्या कहते हैं? फ्यूजिफॉर्म। ध्यान से देखिए, इस शेप को हम क्या कहते हैं? फ्यूजिफॉर्म कहते हैं। और जो मूली है या रेडिश है, ये भी एक मॉडिफाइड रूट होती है। ओके बेटा, तो इस तरीके का जो है फ्यूजिफॉर्म रूट के अंदर आता है ये। ओके, चलिए। ठीक है बच्चों, सी लेते हैं हम, नेपीफॉर्म। आपने बच्चों चुकंदर देखा है? बीट रूट, जिसे हम बीटा वल्गैरिस भी कहते हैं, उसकी शेप क्या होती है वो मैं बता देता हूं आपको। उसकी शेप कुछ इस तरीके से होती है, ऐसे बल्ब के फॉर्म में। ऐसे बल्ब फॉर्म में जो शेप होती है चुकंदर की। और शलजम, जो शलगम है ना, उसके अंदर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। ओके बेटा, ये देखिए, तो इस टाइप की जो शेप होती है ना बच्चों, इसे हम क्या कहते हैं? नेपी फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? नेपी फॉर्म। ओके, और ये चुकंदर की शेप ऐसी होती है, बीट रूट की। और जो शलगम है, उसकी भी शेप ऐसी होती है। तो ये भी क्या है? मॉडिफाइड रूट है। ध्यान से देख लीजिए, कॉनिकल शेप ये है, फ्यूजिफॉर्म ये है, और ये नेपीफॉर्म है। और एक डी और बताता हूं, जिसके लिए मैं स्केच नहीं बनाऊंगा बेटा, वो है ट्यूबरस। अगर किन्हीं ट्यूबरस, ट्यूबरस क्या है? अगर वेरिएबल शेप हो, फिक्स शेप ना हो किन्हीं प्लांट्स के अंदर, जैसे कि मीराबिलिस जलापा। जो मीराबिलिस जलापा है, जिसे हम फोरोक्लॉक प्लांट भी कहते हैं, तो इसके जो रूट्स हैं, इनकी जो शेप है वो मॉडिफाइड होती है, और वो फिक्स नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट शेप पाई जा सकती है। तो ऐसी रूट्स को हम क्या कहते हैं? ट्यूबरस कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्यूबरस। तो बच्चों यहाँ पर फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड मैंने 4 टाइप बताए हैं: कॉनिकल, फ्यूजिफॉर्म, नेपीफॉर्म एंड ट्यूबरस। ट्यूबरस में जस्ट एक लाइन में बताना है कि वेरिएबल शेप में मॉडिफाइड रूट्स पाई जाती है, जैसे कि मीराबिलिस जलापा के अंदर। ओके बच्चों, बच्चों चलो मैं स्केच रफ कर रहा हूं। तो पहला पॉइंट था फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड। सेकंड लेते हैं फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, बच्चों ये चैप्टर बड़ा मजेदार है। इसको आगे आप है ना फ्लोरल डायग्राम बनाना भी सीखेंगे, इसमें फ्लोरल फॉर्मूला बनाना भी सीखेंगे, और फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे अपन, और फैमिलीज भी डिस्कस करेंगे। तो आप लगातार क्लासेस में बने रहिए और अपने नॉलेज को इंक्रीज करते रहिए। ठीक है बेटा, सेकंड लेते हैं हम। सेकंड वन है फॉर द फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। बच्चों आपने लेग्यूम प्लांट के बारे में सुना है? नाइट्रोजन फिक्सेशन, फलीदार पौधे, ठीक है ना। लेग्यूम प्लांट जो फली वाले पौधे हैं, या फिर जो चना है, ग्राम जिसे कहते हैं, या मूंगफली या ग्राउंड नट है, तो उनके अंदर क्या होता है बच्चों? उनके अंदर जो मेन रूट है ना, जैसे मान लो ये मेन रूट है, ठीक है, और ये प्राइमरी रूट हो गई, और फिर ये सेकेंडरी रूट हो गई। इनमें क्या नोड्यूल्स, जो राइजोबियम बैक्टीरिया हैं, वो नोड्यूल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो नोड्यूल फॉर्म कर लेते हैं। ये देखिए बच्चों,
तो इस तरीके से क्या है कि ये सेकेंडरी रूट्स के जो हैं इनके ऊपर ऐसी गांठें सी बन जाती है जिन्हें हम नोड्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हम नोड्यूल्स कहते हैं। तो इन नोड्यूल्स के अंदर क्या है, राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो रहते हैं यहाँ पर। वो शेल्टर प्राप्त करते हैं, प्लांट से न्यूट्रिशन लेते हैं और बदले में क्या करते हैं कि वो एटमोस्फेरिक जो नाइट्रोजन होती है ना उसको वो अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसको जो प्लांट्स हैं वो इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर उसका एसिमिलेशन करके प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। ओके, प्रोटीन में भी नाइट्रोजन कंटेंट है, अमोनिया में भी नाइट्रोजन कंटेंट है, ठीक है ना बेटा? नाइट्रिक एसिड, ठीक है ना, नाइट्राइट और नाइट्रेट में भी क्या है, ये देखिए बच्चों, इस तरीके से ये क्या है, नोड्यूल है। तो ये नोड्यूल है, तो इनके अंदर ये बैक्टीरिया रहते हैं और एटमोस्फियर की जो नाइट्रोजन है उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जिसको प्लांट इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ओके, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए नोड्यूल फॉर्मिंग जो रूट्स हैं वो पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है? नोड्यूल फॉर्मिंग रूट्स पाई जाती है, जो कि रूट्स का मॉडिफिकेशन है। क्या है? रूट्स का मॉडिफिकेशन है। ठीक है बेटा, चलिए रफ करता हूं मैं, सबको समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट लेते हैं, थर्ड लेते हैं, न्यूमेटोफोर्स। न्यूमेटोफोर और रेस्पिरेटरी रूट्स। अब देखिए बच्चों, इसमें न्यूमेटोफोर और रेस्पिरेटरी रूट्स में देखिए, सपोज करो ये जो दलदली जो एरिया होता है ना, जहां पर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है मार्सी लैंड के अंदर, ठीक है ना, तो वहां पर सपोज करो ये प्लांट है। ठीक है बेटा, ये क्या है? प्लांट है मान लो। ये देखिए बेटा, ये मान लो प्लांट है और इस प्लांट के अंदर मान लो ये जो है रूट है। ठीक है, ठीक है ना, ये मान लो दलदल वाला पार्ट है। ठीक है, अब क्या होता है कि जब अंदर ऑक्सीजन की जब डेफिशिएंसी होती है, ऑक्सीजन की जब कमी होने लगती है, तो इनको रेस्पिरेशन करना होता है रूट की सेल्स को। तो ये रूट क्या है कि पहले डाउनवर्ड ग्रोथ करती है, फिर हॉरिजेंटल ग्रोथ करती है। क्या करती है? फिर ये हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करती है और हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करके फिर अपराइट ग्रोथ करती है, अपराइट, और वापस उस मार्सी लैंड से बाहर आ जाती है। क्या जाती है? उस मार्सी लैंड से बाहर आ जाती है। ओके बेटा, इस तरीके से। ठीक है, और कई सारी रूट्स आती हैं, ऐसे नहीं कि एक दो ही आती हैं। ठीक है बच्चों, ये इस तरीके से क्या है, अपराइट ओके रूट्स जो हैं मार्सी लैंड से बाहर आ जाती हैं। ओके बच्चों, अब इनके ऊपर क्या छोटे छोटे छेद भी पाए जाते हैं। इन रूट्स के ऊपर क्या पाए जाते हैं? छोटे छेद भी पाए जाते हैं। ठीक है बेटा, तो इन पोर्स को हम क्या कहते हैं? लेंटी सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंटी सेल कहते हैं। ठीक है बेटा, और इन लेंटी सेल्स के द्वारा क्या होता है? गैसेस का एक्सचेंज होता है। क्या होता है? गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो इन रूट्स को क्या कहते हैं? इन रूट्स को हम कहते हैं न्यूमेटोफोर। क्या कहते हैं?
न्यूमेटोफोर्स कहते हैं या रेस्पिरेटरी रूट्स कहते हैं, और इनके ऊपर जो ये पोर हैं, इन पोर्स को हम कहते हैं न्यूमेथॉड्स। क्या कहते हैं, मैं टर्म्स बता रहा हूं बच्चों, आप टर्मिनोलॉजी पर पूरा ध्यान रखें। आप बायो के अंदर जो टर्म्स हैं वो ध्यान रखना बहुत जरूरी है। न्यू इन इन पोर्स को हम क्या कहते हैं, लेंटिसेल्स तो कहते हैं, इसके अलावा और क्या कहते हैं, न्यूमेथॉड्स भी कहते हैं। तो यहां से क्या है, गैसेस अंदर एंटर कर जाती हैं। तो इस तरीके का मॉडिफिकेशन राइजोफोरा प्लांट में, सुंदरी प्लांट के अंदर भी ऐसा देखने को मिलता है। तो बच्चों आज हमने डिस्कस किया है टैप रूट में मॉडिफिकेशन को। ओके, आज के टॉपिक को मैं यहीं रोकता हूं। कल की क्लास में एडवेंटिटियस रूट्स के मॉडिफिकेशन को हम डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। हाँ, अब आप सभी से